नमस्कार सभी मित्रों को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। अभी तक हमने जो ये सीरीज हम चला रहे हैं हिंदी सम्यक समाधान की, इसमें हमने आदिकाल के सभी प्रश्नों को ले लिया है जितने भी बन सकते थे। इसके बाद इन 7000 प्रश्नों के अंतर्गत आने वाली सीरीज के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल के प्रश्नों को हम आज शुरुआत करेंगे, यानी कि आज हम भक्ति काल की शुरुआत करने वाले हैं। और इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि न सगुण से संबंधित हैं न निर्गुण से संबंधित हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथनों को लेंगे। किसने इसको क्या नाम दिया है इस पर बात करेंगे, और साथ में समय सीमा और भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति, इस तरह के मुख्य प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अभी अपने मित्रों में भी इसको शेयर कर दें, लाइक करें, प्लस अपने कमेंट जो है वो अच्छे कमेंट या जो भी आपके सुझाव हों या आपके क्वेश्चन के आंसर, ये सभी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। भक्ति काल से संबंधित प्रश्न ले रहे हैं हम यहाँ पर, जिनमें कि हम 4 विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प को ही पढ़ेंगे, जो कि आपका समय बचाएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी सिलेबस के, यानी कि पीजीटी और टीजीटी हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से लेने वाले हैं। आदिकाल हमारा समाप्त हो चुका है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन समाप्त हो चुका है। अब हम भक्ति काल पर, यानी तीसरी इकाई पर पहुंच चुके हैं। इसमें हम पहले प्रश्न को लेने वाले हैं, जो कि पूछ रहा है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। भक्ति काल की समय सीमा सर्वमान्य मत से क्या मानी जाती, किसके अनुसार यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि सिर्फ समय सीमा बतानी है, जो कि सर्वमान्य मत है। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है, संवत 1375 से 1700 विक्रमी। अगला प्रश्न है, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है मोनियर विलियम्स के अनुसार। वैसे भी नहीं अगर ये लगाया जाता, फिर भी भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जिस धातु से हुई है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप अपना कमेंट जो है या अपने आंसर लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, भज धातु। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। तो ये मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना। ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि इसमें हम ना सगुण से, ना निर्गुण से, ना ज्ञानाश्रय से, ना प्रेमाश्रय से, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं वो सब पूर्व पीठिका से हैं या कथनों के माध्यम से हैं कि किसने इस युग को क्या कहा है, या इस युग के बारे में कौन सा कथन ज़्यादा पूछा जाता है, उन्हीं को लेने वाले हैं। तो ये शुरुआत में सामान्य से प्रश्न हैं। अति विशिष्ट प्रश्न आपको आगे के वीडियो में मिलते रहेंगे। अगले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो ये माना जाता है दक्षिण भारत से। कहते हैं भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, है ना। तो यहाँ पर ये दक्षिण भारत से इसका प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो सी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, भक्ति। अगला है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है। ये कथन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2021 का पेपर आपने देखा होगा, उसमें ज़्यादातर कथनों को ही वरीयता दी गई थी, या फिर बहुत ही गहराई से बनने वाले प्रश्नों को वरीयता दी गई थी। तो हम यहाँ पर सामान्य, विशिष्ट, अति विशिष्ट 3 श्रेणियों में प्रश्नों को ले रहे हैं, जिसमें कि ये कथन आते हैं, विशिष्ट प्रश्न आते हैं, प्लस सामान्य प्रश्न भी आते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इस कथन की बात करें तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किस आलोचक का है। ये कथन है सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी के कथन का खंडन करते हुए इस कथन को लिखा था। और इसके बाद हम अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है,
हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसी का खंडन करते हुए इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि यदि इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को लोक जागरण काल किस विद्वान ने कहा? भक्तिकाल को लोक जागरण काल किस विद्वान ने कहा? तो इसमें सही उत्तर है डी ऑप्शन, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को कौन सी संज्ञा दी है? इन्होंने भक्तिकाल को कौन सी संज्ञा दी है या इसका क्या नामकरण रखा है? तो इन्होंने इसको लोक जागरण कहा है। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा, लोक जागरण। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है भक्तिकाल। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। भक्तिकाल के लिए किशोरावस्था काल किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बी विकल्प यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न है, असंगत युग में से पहचानना है। असंगत क्या है? चारों विकल्पों को ले लेते हैं। धार्मिक पुनर्जागरण काल ग्रियर्सन ने कहा, संयोजन काल डॉक्टर रामखेलावन पांडे ने कहा, भक्ति काल मिश्र बंधु ने कहा, किशोरावस्था काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो यहाँ पर जो असंगत कथन है वो हमको यहाँ पर लेना है, यानी कि 3 यहाँ पर संगत हैं, 1 असंगत है। तो इसमें हम सही उत्तर को ले रहे हैं। तो भक्तिकाल वाला यानी सी ऑप्शन यहाँ पर असंगत है। भक्तिकाल मिश्र बंधुओं का नहीं है। मिश्र बंधुओं ने इसे भक्तिकाल की संज्ञा नहीं दी, बल्कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसको भक्तिकाल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन अपने पौरुष से हताश जनता जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा के सिवा क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को अरबों की देन किसने कहा? भक्तिकाल को अरबों की देन किसने कहा? तो ये कहा है ताराचंद्र ने, प्रोफेसर ताराचंद्र। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति द्राविड़ी दक्षिण उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं या इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ए कबीरदास। 18 में 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। तो इसमें सत्येंद्र की पंक्ति है ये, यहाँ पर सत्येंद्र सही होना चाहिए। डी विकल्प सही होगा। इन्होंने कहा भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड, सत्येंद्र ने। अगला प्रश्न है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा संत नामदेव की रचनाओं से मानी जाती है। संत नामदेव की रचनाओं से मानी जाती है। ये कथन सत्य है कि असत्य है कि आंशिक सत्य है कि पूर्णतः असत्य है? तो ये पूर्णतः सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति के आद्य आचार्य इनमें से कौन माने जाते हैं? आद्य आचार्य भक्ति के इनमें से कौन माने जाते हैं? तो ये हैं रामानुजाचार्य। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद एक वीडियो मैंने इससे पहले बना रखी थी, आप लोग ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चाहें तो वाद से संबंधित यानी कि जो रस सूत्र के व्याख्याता और इसके अलावा एक इस तरह से टॉपिक हमने बना रखा है कि हिंदी में वाद और उनके संस्थापक या उनके प्रवर्तक, तो ऐसे करके ढूंढ सकते हैं। उसमें हमने कुछ ट्रिक भी बताई हैं आपको याद रखने के लिए। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक यहाँ पर पूछा गया है तो इसके हैं रामानुजाचार्य, और जब याद करने की बात आती तो आप इतना याद कर सकते हैं विसी रामा, और विसी रामा कहेंगे तो इससे जो है दोनों का संबंध स्थापित होता है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य इसके प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। सी विकल्प यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? श्री संप्रदाय, यहाँ पर भी वही ट्रिक काम आएगी। श्री रामा, एक श्री और एक रामा, 2 अक्षरों को 2 शब्दों को हमने ले लिया, यानी कि श्री रामा
श्री संप्रदाय के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से किस दार्शनिक को प्रच्छन्न बौद्ध, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, किस दार्शनिक को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, रामानंद। अगला है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? 25 नंबर के इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? आप लोगों ने अभी तक अपना उत्तर टाइप कर दिया होगा, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सही उत्तर की, यानी बी, मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। उनका दार्शनिक मत जो है वो है द्वैतवाद, यानी द्वैत मध्वा के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार संतों की संख्या मानी गई है 12, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ये जो कवि हैं, यानी तमिल कवि जो थे वो संत भी थे, और इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम नाम से प्रसिद्ध हुआ है, प्रकाशित हुआ है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है, यानी वेदों के समान माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि इन अलवार संतों की जो संख्या 12 है, इन सभी के नामों की, तो इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको सभी के नाम बता देती हूँ। एक थे पोरगे, दूसरे भूत तालवार, तीसरे मैयालवार, चौथे तिरुमालिसे, पांचवें नम, छठे मधुर कवि, सातवें कुलशेखर, आठवें पेरियाल, नौवें आंडाल, 10वें तांडर डिम्पोडियालवार, 11वें तिरूर पाड़ोलवार, 12वें तिरुमंगयालवार। इनमें से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो विशेष रूप से पूछा जाएगा आंडाल और कुलशेखर के लिए। बाकी सभी तमिल में नाम ये दिए गए हैं, इनके ऊपर कुलशेखर और पेरियाल और आंडाल, ये 3 जो है महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम आप ध्यान रखें, ये आलवार संतों में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था प्रयाग के झूसी नामक स्थान पर। प्रयाग में एक स्थान है जो कि झूसी के नाम जाना जाता है, यहाँ पर रामानंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, रामानंद तत्कालीन किस बादशाह के समकालीन थे? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लेते हैं सीधे। सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे रामानंद। अगला प्रश्न है, नाभादास कृत भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं? नाभादास ने जो भक्तमाल की रचना की, इसमें रामानंद के कितने शिष्यों का वर्णन किया गया है? तो इनके 12 शिष्यों का वर्णन किया गया, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। इन 12 शिष्यों के नाम आपको कभी कभी नेट के एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए भी दे देता है, और या फिर इसमें से किसी एक 4 विकल्पों में से कोई एक नहीं होगा, 3 होंगे, या कोई एक होगा 3 नहीं होंगे, इस तरह से भी प्रश्न दिया जाता है। तो इन सभी के नाम आप ध्यान से सुन लें। इनके नाम हैं अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धना, सेन, सुरसरी और धरहरि। ये जो है 12 लोग हैं जो कि भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रामावत संप्रदाय के संस्थापक सी ऑप्शन यानी कि रामानंद जी थे। अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं भी रामानंद की हैं, सारे ग्रंथ रामानंद के हैं। अगला प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लला की, इस आरती के रचनाकार कौन हैं? तो इसके भी रचनाकार श्री रामानंद जी हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो 33 नंबर के इस प्रश्न में सही उत्तर होगा 12। आलवारों की संख्या थी 12। अगला प्रश्न है, रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, किस ग्रंथ में इन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो इन्होंने किया है रामार्चन पद्धति में, जो कि डी विकल्प में है, डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तो ये हैं रामानुजाचार्य।
अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार इसमें से एक कथन सत्य है। हम सीधे यहाँ सत्य कथन को ले रहे हैं। तो जीव और ब्रह्म एक हैं, यानी जीव और ब्रह्म में कोई द्वैत नहीं है, ये दोनों ही अद्वैत हैं, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प सही होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को ले लेंगे सीधे ही हम, बाकी आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने सही उत्तर को टाइप कर सकते हैं, सही विकल्प को टाइप कर सकते हैं। 37 नंबर के इस प्रश्न में जो सत्य कथन है, जो असत्य है, असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन इसमें है, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। डी विकल्प यहाँ पर असत्य है कि भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई, पूर्णतः असत्य है। और बाकी सभी कथन सही हैं इसमें कि भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, ये भी कथन मिलता है। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, ये भी कथन सही है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्तर भारत में थीं। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है। तो भारत का जो भाग है, कौन सा भाग है जिसमें कि भक्ति भावना का मूल स्रोत माना जाता है, वो है दक्षिण भारत, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ इसमें से दिव्य प्रबंधम है, डी विकल्प यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न है, पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है। पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है, विकल्प यहाँ सामने रखती हूँ, बुद्धि, ज्ञान, अहम, रात्रि, इनमें से इसका क्या अर्थ है। तो रात्र का अर्थ है ज्ञान, बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, पेरुमाल तिरुमोली में किस संत के आलवार की रचनाएं दी गई हैं। तो ये दी गई हैं कुलशेखर की, जो कि एक आलवार हैं, आलवार संतों में आते हैं। कुलशेखर, इनकी रचना पेरुमाल तिरुमोली में दी गई हैं। क्योंकि ये भी तमिल लेखक ही हैं, तमिल का संत ही हैं, तो इनकी रचना का नाम भी उसी तरह से कुछ आपको सुनने में अटपटा या अजीब लग रहा होगा, पेरुमाल तिरुमोली, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखें। तो ऐसे ही आपको भक्ति काल के विभिन्न जो विभाजन हुए हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं कल की क्लास में, जिसमें निर्गुण काव्य साहित्य में के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को कल की क्लास में हम लेने वाले हैं। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा पर बनने वाले लगभग 100 प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे, जो कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग, जो भी लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं उनके सुझाव ज़रूर मांगूंगी। क्या आप इस तरह से प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नया रूप दे पा रहे हैं। आगे चल कर के मैं जब ये सीरीज़ ख़त्म कर पाऊंगी, यानी कि इस पूरे पाठ्यक्रम को वस्तुनिष्ठ रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी, उसके बाद मैं थ्योरी की क्लास चलाऊंगी। फिलहाल मैंने शुरुआत यहाँ से की है और मैं चाहती हूँ कि सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं या जितने भी इस बुक में हमने दिए हैं, वो सभी हम आपके सामने एक का एक करके रखें, तो आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। इसी शुभकामना के साथ आपसे मिलते हैं कल रात 9 बजे। आज थोड़ी क्लास लेट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया, लेकिन कल आपको रात 9 बजे ही टाइम से क्लास मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।